हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री। व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच फॉर योर जेई एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री प्रिपरेशन। तो आज की वीडियो में आपसे आपके जितने भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि सर क्या करेक्ट अप्रोच होना चाहिए, कौन सी बुक सॉल्व करनी है, थ्योरी किस तरह से करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो कितना समय देना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सिर्फ पूरा देखना नहीं है, साथ ही साथ कही गई बातों को फॉलो भी करना है और बहुत अच्छे से फॉलो करना है, कुछ भी चीज़ मिस नहीं करनी है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें बताएंगे आपको जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ एक चीज़ का अश्योरेंस आपको देता हूं मैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं प्रॉपरली तो जिस तरह से हमने इस साल जेई एडवांस 2023 में इंडिया के कुछ टॉप रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी, द सेम कंटेंट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, इसी कंटेंट के साथ कुछ बहुत टॉप रैंक्स प्रोड्यूस किए गए हैं और ये कोई फेक रैंक्स नहीं है। आप अगर इन बच्चों के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको रिव्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही कहना चाहता हूँ। पूरा आपको प्रॉपर ऑर्डर भी बताऊंगा आज की वीडियो में कि किस तरह से ऑर्डर को फॉलो करना है, किस चैप्टर के बाद क्या करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, कहीं ना कहीं जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं उनके डाउनफॉल का ये भी एक कारण होता है कि इधर उधर कहीं से भी कुछ भी ज्ञान ले लेते हैं और फिर उसको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब ना करें। आप जब भी अपने प्रिपरेशन में कोई कोई इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हो किसी स्ट्रैटेजी का, कोई भी तरीके का, तो आप ज्ञान उसी से लें जिसे सच में एग्जाम का नॉलेज है, जिसे सच में सब्जेक्ट आता है सही लेवल पे। आप उन्हीं से ज्ञान लें, इधर उधर कहीं से भी कुछ भी सुन के, ज़्यादातर तो आप आसपास के बच्चों का ही सुन के अरे वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ठीक है, वो ना करें। आप अपना थोड़ा पर्सनलाइज्ड तरीके से खुद को समझें, उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं आज आपको कोई यहाँ शॉर्टकट नहीं बताने वाला, शॉर्टकट क्योंकि कुछ है ही नहीं, आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। ना ही कोई मैं आपको कोई अनरियलिस्टिक से कैलकुलेशंस करके बताऊंगा कि नहीं चलता है जो आजकल बहुत चलता है, इतने घंटे का एक लेक्चर है तो इतना, एक दिन में इतने घंटे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा वैसा क्या, इतने आवर्स आपके पास है, ये सब फालतू चीज़ों पे भी मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं आपको सही जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिस तरह से आपको पढ़ना है। तो एक चीज़ और कि भाई टीचर का सही चयन करें आप। टीचर का बहुत बड़ा रोल है आपके जेई एडवांस प्रिपरेशन में, हमेशा ये बात कहता हूँ। और एक ट्रैप में आप ना फंसे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ये चलता है ना, ये कोटेशन सुना है मैंने बहुत लोगों के मुंह से, भाई देखो टीचर तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, वो तो बच्चों के ऊपर है कौन कैसा पढ़ रहा है। बहुत ही खराब बात है ये, बिल्कुल झूठ फरेब छुपा हुआ है इस बात में। ठीक है, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं बहुत खराब बात है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। कोई टीचर हैं जो बहुत ही बकवास पढ़ाते हैं, कुछ टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, नहीं तो आप तो वैसे ही पीछे हो गए। ये डिफ्रेंशिएट करना सीखो कि भाई ये ठीक नहीं पढ़ा रहा है, बेकार है, हाँ ये ठीक पढ़ा रहा है, हम इससे पढ़ेंगे। करियर की बात है ना, ये सब फालतू इमोशनल ड्रामे में फंसने की ज़रूरत नहीं। पहली चीज़ तो ये, तो ये सब कुछ बेसिक सेंस होना चाहिए। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उससे पहले आपके पास ये सब बेसिक सेंस होना चाहिए, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करो। तो देखिए ऑर्डर बताते हैं आपको सबसे बढ़िया। तो जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको मेरे चैनल पर और ऐप पर मिल जाएंगे, आपको उन्हीं को फॉलो करना है बहुत प्रॉपर तरीके से। किस तरह से करना है चलिए देखिए। ऑर्डर ऐसा है कि सबसे पहले आपको मोल कंसेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म्स करना है। मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स,
ये चैप्टर जो है आपको बहुत ज्यादा डायरेक्ट यूज होता हुआ नहीं दिखेगा जेई एडवांस के पेपर में, बट अगर आप इस चैप्टर में मार खा जाएंगे ना तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में रोते रह जाएंगे। तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, बहुत अच्छे से करें। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही करते रह जाएं। तो इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखकर मैंने लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है आपके लिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार विजिट करेंगे तो वहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट्स हैं उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो ये भी उनमें से एक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती और आपको अगले 3-4 महीने में अपनी फिजिकल केमिस्ट्री ठीक ठाक लेवल पर ले आनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 3-4 महीने में आप एकदम प्रो हो जाएंगे, ये इसकी संभावना भी थोड़ी कम होती है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है 3 महीने में आप प्रो हो जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप ठीक ठाक एक स्टैंडर्ड लेवल पे आ जाएंगे। फिर प्रैक्टिस के साथ साथ आप और निखार आता जाएगा और एक समय आएगा कि आप ठीक ठाक लेवल पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, इसके लगभग शायद मेरे 7 या 8 लेक्चर्स हैं, आप देखिएगा। और सब कुछ कवर कराया गया है, जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं समझ डेवलप करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बनाने हैं, मैं बताऊंगा कैसे बनाने हैं, बट समझ डेवलप कराने के लिए कितने कितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो आपको सभी लेक्चर्स के अंदर ही कराए गए। एक बात और मैं बताऊं, अगर आप इन्हीं लेक्चर्स को कहीं और देखेंगे, कहीं भी और देख लीजिए आप, तो आप पाएंगे रफली ऑन एन एवरेज ये 13 लेक्चर्स के आसपास आपको मिलेगा, 13-14 लेक्चर्स के आसपास। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके देखेंगे तो 12-13 लेक्चर्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको मेरे लेक्चर्स में ये भी फ़ायदा होगा कि बहुत ही कंसाइज्ड है, डेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कम है। आप पूरा देखिए, उसके बाद कंपेयर कर लीजिएगा, खुद कहीं से भी कंपेयर कर लीजिएगा। पूरा देखने के बाद आपको कोई चीज़ कम नहीं मिलेगी और एक्सप्लेनेशन भी एक लेवल बेटर ही मिलेगा, गारंटी के साथ, ठीक है। तो बहुत कंसाइज्ड है, आपका समय बचेगा। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो आप कोप अप बहुत आराम से कर पाएंगे। आप अगर बिलो एवरेज बच्चे हैं, बिलो एवरेज, जिसको ठीक से समझ ही नहीं आती चीज़ें, तो आपको फिर कष्ट होगा। फिर मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आप एकदम बिलो एवरेज बच्चे हैं तो आप एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं, अपने से पूछें कि क्या मुझे तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं। ऑनेस्ट सवाल है ये, आप अपने आप से पूछें, ठीक है। मेहनत करना तू फोड़ देगा, कर लेगा, वो कर लेगा, वो अलग चीज़ है यार, मेहनत करना अलग चीज़ है। लेकिन मैं बताऊँ, आप जितना मेहनत करके ए से बी पहुँचोगे ना, अगर आप बिलो एवरेज हैं तो, बुरा मानना होगा तो मान लीजिएगा, लेकिन आप जितना मेहनत करके ए से बी पहुँचेंगे, उतनी मेहनत करके ना कोई इंसान ए से जेड पहुँच गया होगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मान रहा हूँ मैं, कर रहे हैं, इम्प्रूव भी कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें मैटर कर जाती। तो अगर आप एक नॉर्मल एवरेज बच्चे भी हैं तो आप बहुत अच्छे से कोप अप कर पाएंगे चीज़ों के साथ, आपको कुछ तेज नहीं लगेगा। आप खुद से देखिए, और एकदम बेसिक से पढ़ाया गया है। ये पता नहीं कोई र्यूमर फैलाया हुआ है कि जो सर के लेक्चर्स हैं वो बेसिक से नहीं होते। आप पहले देखिए और उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि बेसिक से है कि नहीं। तो बिल्कुल बेसिक से ही है लेक्चर, ठीक है। व्हाट इज मोल, यहाँ से पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद जो क्वेश्चन की बात है ना, वो भी मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। पहले मैं ऑर्डर बता दूँ। इसके बाद आपको करना है रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर आपको खत्म करना है। इसके भी लगभग 7 लेक्चर्स हैं, एडवांस प्रॉब्लम्स भी करा दिया हुआ है साथ में, इसका भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। देन आपको मूव करना है आइडियल एंड रियल गैसेस। आइडियल एंड रियल गैसेस इधर मूव कर जाना है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा इंडिपेंडेंट सा है, फ्लक्चुएट कर सकते हैं आप उसको, आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पोर्शन। तो ये आप ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, दिस शुड बी द ऑर्डर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं, चाहे तो पहले कर लें, चाहे कभी भी कर लें, उसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है दूसरी चीज़ें उस पर। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लिख लो, आपके ऊपर है। देन इसके बाद आपको आ जाना है सीधे सीधे थर्मोडायनेमिक्स पर, सीधे आ जाना है थर्मोडायनेमिक्स पर। और ये जो लेक्चर है इसके, ये आपको मिलेंगे ऐप पर। ये लेक्चर सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। रियल गैसेस भी ऑलमोस्ट हो गया है, एक लेक्चर बचा हुआ है, आज या कल में वो भी कंप्लीट हो जाएगा।
ये आपको मिलेगा कैम IIT ऐप पर, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो बिल्कुल अभी कर लें। और इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, देन आपके क्लास 12 के चैप्टर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, लिक्विड सॉल्यूशंस हो गया, इसमें कोई ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपने इतना कर लिया ना ठीक से थर्मो तक, आपने अगर इतना कर लिया थर्मो तक ठीक ठीक से, तब आपके सभी चैप्टर्स लगभग खुल जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थर्मो के बाद आप इक्विलिब्रियम ही करिए, थर्मो के बाद आप इक्विलिब्रियम करिए, उसके बाद सभी चैप्टर्स खुले हुए हैं, फिर आपके ऊपर है, आप चाहे तो काइनेटिक्स उठा लें, आप चाहे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा लें, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले इक्विलिब्रियम जरूर कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है, एडवांस प्रॉब्लम्स में तो यूज होंगी ही होंगी, तो उससे पहले जरूर कर लीजिएगा, तो ये ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि क्वेश्चंस किस तरह से बनाना है। तो पहली बात मैं आपको बताऊं तो जो थ्योरी है इसकी, जिस तरह से थ्योरी आपको कराई गई, तो वो इस लेवल पे कराई गई है कि इसके बाद आपको क्वेश्चंस जो है, मैं ये नहीं बोल रहा सॉल्व ही नहीं करना है, ऐसा नहीं भाई, इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आपको उतने टफ लेवल पर नहीं लगेंगे, आपको अप्रोचेबल लगेंगे, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चंस को, जो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हमने थ्योरीज पर कोशिश किया है कि आपके सामने प्रेजेंट करें। अब देखो, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चंस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम की बात करूं मैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की थ्योरी क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी है, तो उसमें क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं, तो मैंने पढ़ाया भी उसको इस तरह से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं आपको, ठीक है। जैसे फिर दूसरी चैप्टर पकड़ लो, यहाँ पे रियल गैस पकड़ लो, अब इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, न्यूमेरिकल्स में मेरिकल्स तो ना के बराबर है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, स्टेटमेंट्स, वो इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स, लोग क्वेश्चन 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 करते हैं, इसमें नहीं, क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें थ्योरी है, थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से मैंने आपको जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं थर्मोडायनेमिक्स, दिमाग एकदम खुल के रह जाएगा अगर आप थर्मोडायनेमिक्स मेरे से एक बार पढ़ लेते हैं, तो ज़रूर आप इनको फॉलो करिएगा चीज़ों, ठीक है। तो अब ये चैप्टर जो है, ये थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी बेस्ड चैप्टर ही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी एकदम अच्छे से आती है आपको, हर चीज़ आपको इवन ये पता होना चाहिए, डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टा टी, तो ये एनसीवी डेल्टा टी हर प्रोसेस के लिए क्यों लग रहा है, ऐसे एक एक जड़ पता होना चाहिए, कौन सी चीज कहां से आई है, ऐसा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। अगर सभी चीजों का जड़ पता है तो आपको फिर कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, ऑल्दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है, बट ये भी थ्योरी पे ज्यादा डिपेंड करता है चैप्टर। तो ऐसे सभी चैप्टर्स हैं, वो आपको मैंने लेक्चर्स के बीच में ही बताया है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। बात आती है कि क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं, तो देखो, क्वेश्चंस के लिए मैं हर बार यही दो किताबों को रिकमेंड करता हूं। अगर आप लेवल 1 के प्रॉब्लम्स बनाना चाहते हैं, सुनिएगा मेरी बात, लेवल 1 के प्रॉब्लम्स बनाना चाहते हैं, देखो आपका चैप्टर हुआ, आपने ये चैप्टर्स किए मेरे लेक्चर से, और लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं, ये पीडीएफ बाजी नहीं करनी है, बिल्कुल मैं इसके एकदम खिलाफ हूं कि पीडीएफ देख लिए हो गया, नहीं, प्रॉपर लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, अपने हैंड रिटन जो भी बात मैं कह रहा हूं उसको अपने हिसाब से लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है, जैसे लिखना लिखो। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको बनाने हैं लेवल 1 प्रॉब्लम्स के लिए, आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। डोंट वेस्ट टू मच ऑफ योर टाइम इन लेवल 1 प्रॉब्लम्स, रिमेंबर, डोंट वेस्ट टू मच ऑफ योर टाइम इन लेवल 1 प्रॉब्लम्स। अगर आपको एक चैप्टर के 100 150 क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ रही है लेवल 1 वाले, तो आप समझो कि आप अपने समय को किल कर रहे हो, ठीक है, समय को किल कर रहे हो आप। क्या करें लेवल 1 प्रॉब्लम्स के लिए, आप चाहें तो नरेंद्र अवस्थी उठा लें, इसके लेवल 1 के प्रॉब्लम ठीक है, बहुत आसान भी नहीं है, और टफ तो खैर नहीं होंगे लेवल 1 के प्रॉब्लम्स। और नीरज कुमार, ये 2 किताबें मैं कहता हूं, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे वो काफी ज्यादा मिल जाते हैं, आप अगर दोनों को कंबाइन कर लें तो कुछ नहीं तो ऑन एन एवरेज, अगर मैं किसी चैप्टर की बात करूं लेवल 1 प्रॉब्लम्स, तो 200-250 क्वेश्चन तक आपको दिख जाएंगे, उतने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको लेवल 1 प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना है।
एक तो सीधा तरीका ये है कि आप मेंस के PYQs पकड़ लो चैप्टर वाइज बस, ठीक है। मेंस के PYQs पकड़ लो और बना डालो मेंस के PYQs 2020, 21, 22 इतने बना डालो, काफ़ी। सर सिर्फ इतने? अरे हाँ बिल्कुल, लेवल 1 प्रॉब्लम्स के लिए इतने बना डालो, काफ़ी है। मूव ऑन कर जाओ, इतने बना डालो। बन रहे हैं तो सेल्फ डाउट छोड़ो, मूव ऑन कर जाओ। बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, लेवल 1 डन, ठीक है। फिर चाहो अगर मन नहीं भर रहा है, सर थोड़ा और करना है, कोई टॉपिक है जिसपे सवाल नहीं आया है, जैसे मान लो मैंने पढ़ाया परसेंटेज ओलियम, परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम, जैसे ये टॉपिक मैंने पढ़ाया। अब इसका अगर आपको मेंस में सवाल नहीं दिख रहा है, हाँ तो ठीक है, आप नीरज कुमार पे देखिए, आगे टॉपिक वाइज दिया हुआ है, 2-3-4 क्वेश्चन दिखेंगे, आप बना लीजिए। इस तरह से लेवल 1 प्रॉब्लम्स आप रैंडमली बना लीजिए, रैंडमली बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको ऐप पर ही ये जो चैप्टर्स हैं इनके टेस्ट्स अपलोडेड है, और इनका जितना कंटेंट है ये पूरा ऐप पर फ्री कर दिया गया है। जो भी टेस्ट है, टेस्ट के लाइव डिस्कशन है, ये सब फ्री कर दिया गया है। तो आप जो टेस्ट हैं वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें भी लेवल 1, लेवल 2 हर लेवल के टेस्ट हैं। तो लेवल 1 वाले टेस्ट जो हैं वो थोड़ा मेंस से थोड़ा एक लेवल ऊपर है, थोड़ा सा मेंस के ऊपर या मेंस के लेवल के ही हैं, तो आप वहां से उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां भी से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। आप पहले मेंस के PYQs बना लीजिए, ऐप पर जो टेस्ट हैं उनको अपलोड करा हुआ है, आप उनको अटेम्प्ट कर लीजिए, उसमें अपने को देख लीजिए कि कैसा मार्क्स आ रहा है, क्या आ रहा है। फिर उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी अपलोडेड है, ऑल्दो वीडियो सॉल्यूशंस अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, आ जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से लेवल 1 के प्रॉब्लम्स अपन ने सॉल्व किए, ठीक है। इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम, ये आराम से हो जाने वाली बातें हैं, बहुत ज़्यादा सवाल है नहीं। लेवल 2 प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना है और कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब आपने लेवल 1 प्रॉब्लम्स बना लिए, लेवल 2 प्रॉब्लम्स भी आपको ऐप पर मिलेंगे टेस्ट के फॉर्मेट में, बट हाँ थोड़े और प्रॉब्लम्स बनाने की ज़रूरत है अगर आपको, तो आप इन किताबों की मदद ले सकते हैं। और लेवल 2 प्रॉब्लम्स के लिए आई विल सजेस्ट दिस बुक टू बी अ बेटर वन। यहाँ आपको काफ़ी अच्छे इनोवेटिव सवाल मिल जाते हैं। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे, ठीक है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं कुछ क्वेश्चंस में जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और अगर मैं JEE एडवांस के PYQs के लेवल पे कंपेयर करूँ तो कुछ सवाल तो बहुत ही ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन में। तो लेवल 2 प्रॉब्लम्स, इसमें आपको वैरायटी भी मिल जाती है, साथ ही साथ सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेवल JEE एडवांस के अलग से एक्सरसाइज मिल जाएगी, और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं इसमें, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, उनके लिए आप इनका जो मोर देन 1 करेक्ट वाला सेक्शन है उसको प्रैक्टिस करिए, वो भी बढ़िया है। तो क्या सर हर क्वेश्चन करें? नहीं, हर क्वेश्चन मत करो। आप क्या करो यार, रैंडमली ना, आप रैंडमली काम करो ना यार, रैंडमली आप एक बार में 10 से 12 क्वेश्चंस पिक करो, बस पिक कर लो ऐसे ही रैंडमली, चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पिक करो और शांति से बैठ के टेस्ट की तरह आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर उसको एनालाइज करो, 10 से 12 क्वेश्चंस आप करिए, आप देखिए हाँ यार ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, पीछे सोल्यूशन देखिए, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। तो आपको प्रति चैप्टर 10 से 12 क्वेश्चंस करने फिलहाल। फिर कुछ दिनों के बाद आपको जब लगे कि हाँ यार ये चैप्टर थोड़ा सा भूला भूला सा लग रहा है मुझे, फिर आप जाइए, फिर ऐसी 10, 12, 15 प्रॉब्लम्स उठा लीजिए, आराम से 1-1.5 घंटे बैठकर उसको सॉल्व करिए, तो वो चैप्टर भी आपका रिवाइज होगा। मैं ये नहीं बोल रहा फिर वही 10-12 प्रॉब्लम्स करने, मैं ये कह रहा हूँ और दूसरे 10-12 प्रॉब्लम्स लाइए। एक ही दिन बैठकर ये मत करते रहिए कि सुबह से रात तक बस वही करे जा रहे हैं, आज तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स निपटा लेना है, मत करो ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से समय में आपका चैप्टर भी रिवाइज होता जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। लेकिन हाँ, जब थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी बहुत साउंड तरीके से कंप्लीट करो। डोंट बी इन अ हरी कि मेरे को आज प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जल्दी जल्दी थ्योरी निपटा लेता हूँ, ना ऐसा मत करो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को फॉलो करोगे तो देखो प्रॉब्लम्स भी हो गए,
ये हुए लेवल 2 प्रॉब्लम्स, यहाँ से उठा सकते हो। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे इसमें। उसके बाद आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो इसका भी आपको लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें अभी तक मैंने 105 वीडियोस डाले हुए हैं। इसका चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और इसके जो सवाल है आपको चैप्टर के, मान लो जैसे थर्मोडायनेमिक्स है तो हो सकता है 12 सवाल मिले, 13 सवाल मिले, बट हर क्वेश्चन एक माइलस्टोन है। आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी बातें। आप इनको बनाने का भी ट्राई करिए। रियल जेईई एडवांस सीरीज आपको प्लेलिस्ट अलग अलग से मिल जाएगी, इनको बनाने का ट्राई करिए। बहुत सवाल है यार, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक ही दिन में बैठ के सब कुछ नहीं बनाते रहना, हल्के हल्के से 10-12 क्वेश्चंस बना लिए। एक आध हफ्ते बाद समय मिल रहा है, अरे यार थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा भूल गया हूँ, चल देखते हैं यार 10-15 क्वेश्चन बना के देखते हैं। बढ़िया से लिए 10-15 क्वेश्चन अच्छे लेवल 2 के, बना के देखा आपने, एनालाइज किया, ठीक है आगे बढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। देन एडवांस के पीवाईक्यूज की बारी आती है। तो एडवांस के पीवाईक्यूज आप इसके बाद बनाइए। ये सब करने के बाद जब आप एडवांस के पीवाईक्यूज बनाएंगे तो ये आपको बहुत ही लो लेवल के लगेंगे, ठीक है, बहुत ही लो लेवल के लगेंगे, आपको आराम से बनेंगी चीज़ें अगर आपने इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो किया है तो। सर इसको करने में कितना दिन लगेगा? देखो जितना भी दिन लगेगा लगाओ, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा दिन मत गिनो, जितना कम से कम दिनों में हो सकती है चीज़ें, कुछ इस तरह से लेक्चर्स को डिज़ाइन किया गया है। अब आप इसमें कोई शॉर्टकट खोजेंगे तो नहीं होगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और एडवांस के जो पीवाईक्यूज हैं इनका भी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इस वीक से ही मैं 2017 ऑनवर्ड्स 2023 के हर एक पेपर के पेपर वाइज सॉल्यूशन अपलोड करने वाला हूँ, और उसमें जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो एकदम बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर लेवल का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का मोटिव आपको कुछ सिखाना होगा मेरा। मैं एक्चुअल में आपको उन पीवाईक्यूज के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा, उस तरह से नहीं कि फटाफट सॉल्यूशन लाना है, चलो चलो जल्दी करते हैं व्यूज़ आएगा ज़्यादा, वैसे पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसका आंसर ABC है, इसका आंसर ये है, इसका ये होना, ऐसे बढ़िया आराम से डिस्कशन करेंगे हर एक सवाल का, ये भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो बस इतनी बातें हैं यार। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो और इसी तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हो, और भी जो गाइडलाइंस है वो मैंने लेक्चर्स के बीच में दी हुई हैं, अगर आप लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो आपको वो चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी। बट ये तो आपको करना ही है, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। बुक्स भी मैंने बता दिए। अब अगर आप पूछोगे कि सर इसका कैसा है लेवल 2, लेवल 2 बुरा नहीं है, रेलेवेंट भी है, बट जो वैरायटी है ना प्रॉब्लम्स के वो उतने ज़्यादा नहीं पाओगे आप, वैरायटी उतने ज़्यादा नहीं पाओगे। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी थोड़े कम हैं, बट जो हैं अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, ठीक है, जो हैं वो अच्छे हैं, बट थोड़े कम हैं इसके कंपैरिजन, और इसका लेवल थोड़ा सा बेहतर है। तो आपको देख लीजिए, अगर आप ये बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इनका पीडीएफ्स तो अवेलेबल ही है फ्री में, तो आप पीडीएफ्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक, वो तो आपके ऊपर है, आपको जो भी ठीक लगता हो। तो बस यही बातें हैं। इसी तरह से अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये भी बता दूं कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी अभी कंप्लीट कोर्स चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि ऐसा प्रेडिक्टेड है कि अगस्त एंड तक जो मैक्सिमम पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो हम खत्म कर देंगे, और सितंबर मिड, बिल्कुल डेट नोट कर लेना भाई, सितंबर मिड डेट सून रिलीज हो जाएगा। आपको कंप्लीट इनऑर्गेनिक पढ़ने का मौका मुझसे मिलेगा, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइट फ्रॉम द स्क्रैच। ये एक कोर्स है जो हम सितंबर मिड लाने वाले हैं, हाँ, स्पेशली जेईई एडवांस के लिए। हाँ, जेईई मेंस का सिलेबस जो है वो मेंस के पहले तक खत्म भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना, वो भी खत्म हो जाएगा। बट जो
जो कोर्सेस का हमारा एक्चुअल जो मोटिव होता है वो एडवांस के लिए ही होता है, तो एडवांस ओरिएंटेड ही रहेगा। और बेहतरीन लेवल की इनऑर्गेनिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है हमारी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैं अभी इसलिए नहीं शुरू करना चाह रहा, मैं एक बार चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक हम ख़त्म कर दें, उसके बाद शुरू करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे लिए, ठीक है। और बात अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की करूँ बेटा, तो सभी लेक्चर्स कंप्लीटेड हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर और सरफेस केमिस्ट्री, इसका एक छोटा पोर्शन बचा हुआ है, और सरफेस केमिस्ट्री ये तो ठीक है, कभी भी पढ़ा देंगे, ऐसा चैप्टर है, ये चैप्टर बचा हुआ है। अदरवाइज ये पूरे लेक्चर्स आपको कंप्लीट मिलेंगे ऐप पर, आप अभी जाकर ये लेक्चर्स को परचेज भी कर सकते हैं। 18 मंथ्स का आपको वैलिडिटी भी मिल जाएगा। तो जो 25 वाले बच्चे हैं, अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रेफर कर रहे हैं तो ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। ओके देन, पढ़ाई ढंग से करते रहिए, और चीज़ों को जिस तरह से बताया जाए आप बिल्कुल फॉलो करिए, आप एक अच्छे जगह पर होंगे। आप आफ्टर गिविंग योर एग्जाम आप फॉर श्योर आप एक अच्छी जगह पर होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।